आज सुबह से ही देश में एक मुद्दा हर किसी के जहन में छाया हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। और ये मुद्दा कोई और नहीं, देश के कुछ बड़े लोगों की कथित जासूसी का है। आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आरोप ये लगाए गए कि राहुल गांधी की जासूसी करवाई गई है। सरकार ने दो टूक लहजे में कहा सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन संसद में बवाल सिर्फ कथित जासूसी को लेकर नहीं हुआ। विपक्ष कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आया था। सरकार कहती रही कि हम हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने एक ना सुनी, संसद को चलने नहीं दिया। हम इस कथित जासूसी कांड पर आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाएं, आपको यह भी दिखाएं कि कैसे आज जनता के पैसे की बर्बादी हुई। उससे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें रखने जा रही हूं, जो पीएम मोदी और राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर काफी कुछ कहती हैं। पहले तस्वीरें। देश की जनता जो जवाब चाहती है, वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। Let me go inside Parliament right now. We'll discuss it there. Let me go inside Parliament. कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो इन दो तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद भवन पहुंचे तो कार से उतरते ही उन्होंने अपना छाता खुद अपने हाथ में थाम रखा था। लेकिन करीब करीब उसी वक्त राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो उनका छाता किसी और ने लिया हुआ था और राहुल गांधी आराम से दोनों हाथ हिलाते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ गए। Hey, let me go inside Parliament right now. On inflammation, sir. On inflation, sir. We'll discuss it there. Let me go inside Parliament. राहुल गांधी से पत्रकार सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वो संसद में किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी बारिश के बीच रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देने के लिए रुकना नहीं चाहते थे। उधर पीएम मोदी ने संसद पहुंचते ही कहा कि विपक्ष तीखे सवाल पूछे, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस बात का अंदेशा था, सदन के भीतर वही हुआ। विपक्ष हंगामे की पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नए मंत्रियों का परिचय पूरे सदन से करवाना था। ये संसद की परंपरा रही है, लेकिन पीएम मोदी के खड़े होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिरकार पीएम मोदी अपने नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के 8 मिनट ही बीते थे कि विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष ने
प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का परिचय करवाने तक का मौका नहीं दिया। परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती, उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। लोकसभा में जो हुआ वैसा ही राज्यसभा में भी हुआ। परंपरा के मुताबिक वहां भी सदन के सदस्यों से नए मंत्रियों का परिचय कराना था, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। इसे लेकर आज ही राज्यसभा में नेता सदन बने पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि आज बरसों पुरानी परंपरा टूट गई। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। संसद का ये मॉनसून सत्र कई मायने में अहम है। सबसे पहली बात यह कि कोरोना की दूसरी लहर और मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यह संसद का पहला सत्र है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है, लेकिन अगर विपक्ष का रवैया यही रहता है तो इस सत्र में कई बड़े बिल लटके रह जाएंगे। देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि मॉनसून सत्र में कौन कौन से अहम बिल है जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सरकारी एजेंडे के मुताबिक सत्र के दौरान 31 बिलों पर चर्चा की उम्मीद है। इनमें से 6 ऐसे बिल हैं जो अध्यादेशों के बदले लाए जाएंगे। 14 नए बिल पेश किए जाएंगे। जो बिल अहम है आपको उनके बारे में बता दूं मैं। बिजली संशोधन बिल 2021, जिसे लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने कड़ा विरोध जताया था। डीएनए प्रौद्योगिकी विनियम बिल 2019, न्यायाधिकरण सुधार बिल, मानव तस्करी रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास बिल, आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021, जो अध्यादेश की जगह लेगा। इसके अलावा भी बहुत से अहम विधेयक हैं जिन पर इस सत्र में चर्चा होनी बहुत जरूरी है। इस मॉनसून सत्र को 13 अगस्त तक चलना है। इसमें सदन की 19 बैठकें होनी हैं, यानी कुल 19 दिन सदन की कार्रवाई चलेगी और इसमें 31 सरकारी कार्य पूरे किए जाने हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देश का ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। ये नुकसान कितना होगा, अब आप इसको ऐसे समझिए। लोकसभा में हर घंटे की कार्रवाई पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर इसे और तोड़ा जाए तो हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आमतौर पर लोकसभा में एक दिन की कार्रवाई अगर 6 घंटे की माने
पूरा दिन कामकाज नहीं हुआ तो एक दिन में 9 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह राज्यसभा, हर घंटे की कार्रवाई पर लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी हर मिनट 1,83,000 रुपए खर्च होते हैं। अगर एक दिन में राज्यसभा की कार्रवाई आप मान के चलिए कि 5 घंटे चली, पूरा दिन भी कामकाज नहीं हुआ तो एक दिन में लगभग 5.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। संसद का पिछला सत्र यानी बजट सत्र सफल रहा था। इसमें दोनों सदनों में कुल 20 बिलों को पेश किया गया। 18 ऐसे बिल थे जो दोनों सदन में पास भी हो गए, लेकिन इस बार विपक्ष का मूड देखकर लगता नहीं है ज्यादा काम हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।